साथियों नमस्कार, मैं कौस्तुभ उपाध्याय प्रखर खबर में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो आपकी आंखें खोल देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि देश में नफरत का जहर घोलने वाली फिरका परस्त ताकतें किस तरह आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और हिंदुत्व के नाम पर सत्ता पर काबिज होने वाले लोग किस तरह बार बार लगातार खुद हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आज का ये वीडियो देख के आप हमारे जनता की आंख खोलने वाले इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, बशर्ते कि आप बहुत तगड़े वाले शाखा के गोबरजीवी अंधभक्त न हो। तो चलिए आते हैं अब सीधे अपनी आज की बात पर। दोस्तों, अपने बड़बोलेपन और बेतुके बयानों के लिए कुख्यात भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के नाम से तो आप परिचित ही होंगे। आज का वीडियो उसी के बारे में है। आज के अपने न्यूज़ एनालिसिस में हम बताएंगे कि किस तरह संबित पात्रा के एक नए कारनामे ने खुद अपनी पार्टी भाजपा को एक गहरे संकट में डाल दिया है। जी हाँ, उलझुल हरकतें करने की आदत से मजबूर संबित पात्रा ने इस बार कुछ ऐसी हरकत कर दिखाई है कि जिसे पैरों पे कुल्हाड़ी मारना नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पे ही पैर मार देना कहेंगे। तो आइए बताते हैं आपको कि बेवकूफ़ाना बकबक करने वाले भाजपा के इस प्रवक्ता ने इस बार कौन सा ऐसा कांड कर दिया है जिससे भाजपा को चुनाव के आने वाले चरणों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल बिना सोचे समझे कुछ भी बक देने वाले संबित पात्रा ने ओडिशा में चुनाव प्रचार के दौरान करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हुए स्वयं भगवान जगन्नाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त बता दिया है। एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में पात्रा ने कहा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं और आज का दिन उड़िया समाज के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। मोदी को देखा लक्षादि लोक आसछंती मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवारजन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल कर पारुनी आ मते लागुची ये सब ओडियांक पई आज गोटे बहुत विशेष दिन। आपनका काने रे किछि पात्रा ने ये बात उड़िया भाषा में कही है, जिसका हमने हिंदी अनुवाद पेश किया है। अपने आका नरेंद्र मोदी की चापलूसी में दिए गए संबित पात्रा के इस बयान को चापलूसी की पराकाष्ठा कहा जा रहा है और इससे न सिर्फ ओडिशा में बल्कि दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने वाले करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं। यही वजह है कि पात्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही बड़ी संख्या में लोग इस पे तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं और कड़वे कमेंट्स करके पात्रा पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि आराध्य भगवान जगन्नाथ के इस अपमान से लोगों के भड़के गुस्से को देखते हुए मोदी शाह सहित भाजपा के संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व के हाथों के तोते उड़ गए हैं और संबित पात्रा को आनन फानन में बिना शर्त माफी मांग के इसका डैमेज कंट्रोल करने का सख्त निर्देश दिया गया है। ऊपर से पड़ी इस तगड़ी फटकार के बाद तुरंत ही नौटंकीबाज संबित पात्रा ने एक माफीनामा जारी किया और अपने इस छोटे से वीडियो में उन्होंने कहा है कि भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी इस भारी भूल के लिए वो अगले 4 दिन तक उपवास रख के प्रायश्चित करेंगे। पात्रा की इस घड़ियाली आंसू भरी घोषणा के बावजूद जगन्नाथ भगवान के भक्तों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है और वो पानी पी पी के संबित पात्रा और भाजपा को गरियाने में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया पे इनकी जम की ऐसी की तैसी की जा रही है क्योंकि लोगों का कहना है कि भाजपा लगातार हमारे देवी देवताओं का घोर अपमान कर रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में आधे अधूरे मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करके उनका अपमान किया और अब ये पात्रा बयान दे रहा है। हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य माने जाने वाले चारों शंकराचार्यों के घोर विरोध के बावजूद भाजपा ने अयोध्या में एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह प्राण प्रतिष्ठा समारोह को आयोजित किया। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का ये जख्म अभी भरा ही नहीं था कि अब ये संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ के बारे में इतनी गलत बात कह दी।
लोगों का कहना है कि भाजपा द्वारा एक के बाद एक अपने आराध्य देवताओं के इस अपमान और हिंदुओं की भावनाओं के साथ इस गंदे खिलवाड़ को आखिर वो कब तक बर्दाश्त करेंगे। कहा जा रहा है कि पात्रा के बेहुदे बयान से देश भर में हिंदुओं में भाजपा के प्रति एक बार फिर से गुस्सा पनप उठा है, जिसका खामियाजा उसे लोकसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण में चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं कौस्तुभ उपाध्याय लेता हूं आप सबसे इजाज़त, और अंत में एक बार फिर आप सबसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ताज़ा खबरों, अपडेट्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए तुरंत अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है प्रखर खबर। दोस्तों, डॉगी मीडिया की दलाली के इस दौर में हमारी प्रखर आवाज़ को और भी बुलंद करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स के जरिए हमारे एनालिसिस, हमारी खबरों के बारे में अपने विचार हमें बताइए। जहां कमी नज़र आए वहां हमें सुधार के सुझाव दीजिए, और जो चीज़ें अच्छी लगे उसके लिए हमारी सराहना ही भी कीजिए। इससे हमारा हौसला यकीनन बढ़ेगा। आपके अब तक के सहयोग के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार। इसी के साथ आप सबको मेरा नमस्कार।